अयोध्या से सटे गोंडा जिले की अपनी कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरें हैं। बस जरूरत है इसे संवारने की। जिन धरोहरों से गोंडा की पहचान देश भर में होनी चाहिए, उससे इस जिले की पहचान नहीं हो पाई है। अब वक्त आ गया है कि गोंडा जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को सुरक्षित कर एक अलग पहचान दिलाई जाए। इसमें से एक है प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का खजाना लिए हुए बर्ड सेंचुरी पार्वती अर्गा। ये सेंचुरी विशेष रूप से बर्ड लवर्स के लिए एक स्वर्ग है, जहां कई प्रकार के पक्षियों की विविधता और सुंदरता को निहारा जा सकता है। पार्वती अर्गा दो झीलों का ऐसा संगम है कि एक के नाम बिना दूसरे का नाम अधूरा सा लगता है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इस सेंचुरी का मुख्य मकसद पक्षियों के आवास स्थलों की सुरक्षा करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। पार्वती अर्गा झील का बड़ा भूभाग स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है। इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना न केवल क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। पार्वती और अर्गा दोनों झील वेटलैंड भूमि हैं। वेटलैंड एरिया पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में सहायक है। इसके अलावा ये सेंचुरी स्थानीय समुदाय के लिए पर्यावरण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। पार्वती और अर्गा झील भौगोलिक व ऐतिहासिक होने के साथ ही धार्मिक महत्व भी संजोए हुए है। दोनों झीलों की आस्था भगवान शिव व माता पार्वती से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में अयोध्या में भगवान श्री राम का बाल स्वरूप देखकर लौटते समय भगवान शिव और पार्वती जी ने यहाँ पर विश्राम किया था। स्थानीय लोगों में ये मान्यता है कि दोनों झील भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की निशानी है। इसीलिए इस झील के आसपास भगवान शिव और माता पार्वती के कई मंदिर हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान शिव के मस्तक पर सजने वाले अर्धचंद्र के आकार का पार्वती झील है, जबकि अर्गा झील गोखुर के आकार का है। एक नक्शे में दर्शाए गए आकार में दोनों झीलों का आकार अर्धचंद्राकार के रूप में दिखता है। अर्घा झील का नाम शिव जी के अर्घा से लिया गया है, जबकि पार्वती झील माता पार्वती के नाम से है। इन दोनों झीलों के बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है, जो कि बहादुरा गांव में आकर जुड़ जाती है। अर्गा और पार्वती दोनों झीलों का फैलाव 108 वर्ग किलोमीटर में है, जिसके आसपास कई तालाब और दलदली भूमि है। यहाँ का पर्यावरण और भौगोलिक वातावरण पक्षियों के लिए काफी अनुकूल है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी में लगभग 200 से ज्यादा प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें प्रवासी और स्थानीय दोनों प्रकार के पक्षी शामिल हैं। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। प्रमुख पक्षियों में सारस क्रेन, स्पॉट बिल डक, पिनटेल, शवलर, कोमोरेंट और कई प्रकार के बगुले शामिल हैं। पार्वती अर्गा में कुछ पक्षी जो है नेटिव हैं, मतलब ये हमेशा यहीं पाए जाते हैं, और कुछ माइग्रेटरी बर्ड आते हैं जो विंटर्स में आते हैं।
नवंबर के बाद यहाँ आते हैं और मार्च के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। तो अगर हम नेटिव पक्षी की बात करें जो हमारे यहाँ परमानेंट यहाँ रहते हैं, जो उसमें से कुछ सारस क्रेन आपका जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, वो काफ़ी संख्या में वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा पेंटेड शार्क है और बहुत सारे और पक्षी हैं, वो बराबर यहाँ पर पाए जाते हैं, जो जल वाले हैं और जो जो बाहर टेरेस्टेरियल में रहते हैं वो भी पाए जाते हैं। इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड की अगर बात करें तो विंटर्स में जो दिसंबर अक्टूबर के बाद वो यहाँ आना शुरू करते हैं और मार्च के बाद जाते हैं। वो यहाँ पर बेसिकली जब बाहर सर्दियाँ बहुत पड़ने लगती हैं, बर्फ़ बहुत ठंडक होने लगती है, तो उस इलाके से आते हैं, साइबेरिया से, उधर रशिया के साइड से आते हैं और यहाँ पर आके वो अपना ब्रीडिंग वगैरह का भी कुछ पक्षी यहाँ पर आकर करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं। और थोड़ा खाने की भी वहाँ कमी हो जाती है जाड़ों में, तो इस वजह से करीब 5000, 6000, 8000 किलोमीटर दूर से वो पक्षी यहाँ पर इस एरिया में भी आते हैं। इसमें से मुख्यतः जो है आपका सॉवलर है, नॉर्दर्न सॉवलर करके एक पक्षी है, पिनटेल आता है। इसके अलावा ग्रे लेग गूज है, कूट्स है, चाइनीज़ कूट्स हैं, चाइना के साइड से आते हैं। और आपके सावलर हो गए, बहुत सारे पक्षी इस तरह के आते हैं जो लगातार यहाँ हर साल दर साल आते हैं। यह क्षेत्र कई प्रकार के पेड़ पौधों से भरा हुआ है, जिनमें जलीय पौधे, घास और झाड़ियां भी हैं। ये पक्षियों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं, जिससे यहाँ की जैव विविधता बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ के पानी और दलदली क्षेत्र में 30 किस्म की मछलियां और जलीय जीवों का भी निवास स्थल है। लेकिन पिछले कई वर्षों से झील के आसपास अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। झील के किनारों की जमीनों पर जबरदस्ती खेत बनाए जा रहे हैं, जिससे जो प्राकृतिक नाले हैं वो भी बंद हो गए हैं। किनारों पर ह्यूमन एक्टिविटीज और फसलों में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से पक्षियों के भोजन बनने वाले कीड़ों की बहुत कमी आई है, जिससे स्थानीय और बाहर से आने वाले पक्षियों की संख्या में लगातार घटोतरी देखी जा रही है। चारों तरफ किनारे किनारे पर खेती हो रही है। अब खेती में होता क्या है कि लोग लगातार हर साल वहां पर खेतों में जुताई करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, उसमें सिंचाई के लिए पानी डालते हैं, तो बहुत सारी मिट्टी इस तरह से खेतों से बहकर भी झील में आती रहती है, झील के किनारों पर आती रहती है। तो इससे क्या होता है कि झील थोड़ी सी उथली होती भी जाती है। और दूसरा क्या है कि आसपास का, चूंकि बहुत बड़ी झील है तो इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो आसपास के दूर के इलाके तक का जितना वर्षा जल यहाँ पर गिरता है उसको डाइवर्ट होकर झील तक आना चाहिए। लेकिन चूंकि चारों तरफ खेती हो रही है, मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा है, लोगों ने जो जमीन का स्वरूप था वो भी बदल दिया है काफी ज्यादा, तो इधर उधर का बहुत ज्यादा पानी जो गिरना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। कोंडर झील से इसका जो संपर्क है बीच में, इसमें भी काफी ज्यादा बाधा आई है। पहले सरयू के किनारे जब बंधा नहीं बना था तो बरसात में सरयू का जो बाढ़ का पानी है वो टेढ़ी में आता था, टेढ़ी से होता हुआ कोंडर में आता था, और कोंडर के माध्यम से भी काफी ज्यादा पानी जो है पार्वती मार्गा में आता था। तो उधर का जो पूरा का पूरा संपर्क है इसको भी काफी ज्यादा तोड़ दिया गया है। तो बिल्कुल इसमें जो पानी आना चाहिए, जितना ज्यादा पानी आना चाहिए वो पानी भी नहीं आ पा रहा है। दूसरा एक और बात कि ठंडियां आते आते पानी और ज्यादा कम हो जा रहा है, जो पक्षियों के लिए उपयुक्त वहां पर होना चाहिए। तो इसके लिए वहां पर भी इसके भी बहुत सारे कारण है कि पानी वहां पर रुक नहीं पा रहा है, इधर उधर से निकल जा रहा है। तो इसको लेकर भी वहां पर प्रयास करने की जरूरत है कि जो पानी वहां पर आए वो भी वहां पर रुके। उसके किनारे किनारे के बहुत सारे ऐसे जलीय पौधे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी को सीधे पानी में गिरने से रोकते हैं, तो पानी का वाष्पीकरण कम होता है। तो आसपास अगर खेती के नाम पर या फिर और किसी भी तरह की गतिविधि के नाम पर जो वहाँ के स्थानीय पौधे हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा, तो ये भी वहां पर एक बड़ा कारण है कि पानी ज्यादा वाष्पीकृत हो जा रहा है, जल्दी पानी वहां पर कम हो जा रहा है। इस बर्ड सेंचुरी को डेवलप कर पर्यटक स्थल की तरह बनाने की बात चल रही है, जिससे इसे एक अलग पहचान विश्व भर में दिलाई जा सके। यहाँ पर वॉच टावर, पाथवे और पर्यटक सूचना केंद्र, यहाँ पर रहने और खाने पीने की सुविधाओं के लिए गेस्ट हाउस बनाने का प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। एक तरफ जहां पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को
पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण विशेषज्ञों को अनहोनी का डर सता रहा है। नेचर व बर्ड विशेषज्ञ भास्कर दीक्षित कहते हैं कि पर्यटन स्थल बनने से ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ेगी। कंक्रीट निर्माण से झील के किनारों पर फर्क पड़ेगा। पर्यटन स्थल का निर्माण प्रकृति को ध्यान में रखकर ही करना होगा। सिर्फ कंक्रीट का मतलब स्ट्रक्चर खड़ा कर देना या कंक्रीट से सारी चीज़ों को कर देना पर्यटन का मतलब नहीं सॉल्व होता है। हमको प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कोई भी पर्यटन स्थल को बनाना चाहिए। और ये चूंकि झील है, तो झील का एक कैचमेंट एरिया होता है, मतलब झील के किनारे का जो एरिया होता है उसको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत कुछ जो है झील की इकोसिस्टम को बैलेंस करने में काम करता है। तो अगर हम झील के बहुत नज़दीक लोगों को लेके जाते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई मतलब कंक्रीट का काम करते हैं, तो इफेक्ट पड़ेगा उस पर। इसलिए इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई एक्सपर्ट की एडवाइस से कैसे वहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, उसको ध्यान में रख के मतलब वहाँ कंस्ट्रक्शन या कोई भी डेवलपमेंट करना। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा जिले का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल है। ये न केवल पक्षियों और वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन में भी सहायक है। हमें इसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस प्राकृतिक सुंदरता और संपदा का आनंद ले सकें। सरकार और स्थानीय प्रशासन को पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पर्यटन विकास के लिए स्पष्ट नीति और योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदाय के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्थानीय समुदाय को पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। वे पर्यटकों के लिए गाइड, होम स्टे और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री में सहायता कर सकते हैं। पार्वती अर्गा झील को एक नई पहचान मिल रही है, इको टूरिज्म की बात वहां पर हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि इस काम को हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ करें, क्योंकि जो वहां पर प्रमुख चीज है वो है उस झील का, टिकरी जंगल का जैव तंत्र, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हम वहां पर लोगों को ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उसको बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इको टूरिज्म हमारे लिए हमेशा से सेकेंडरी, मतलब लोगों को वहां पर ले जाना ये हमेशा से हमारे लिए सेकेंडरी होगा। तो इसलिए जो भी वहां पर चूंकि निर्माण वगैरह होंगे, लोगों के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए जाने चाहिए वहां पर, और पार्किंग की सुविधा वहां पर करनी होगी, और टिकट काउंटर वगैरह बनेंगे। हो सकता है कि कुछ और चीजें भी वहां पर बने, हो सकता है गेस्ट हाउस वगैरह भी बनाया जाए कि चूंकि बगल में अयोध्या है, कोई वहां से आकर रात में रुकना चाहे। तो ऐसी चीजें, जैसे अर्गा झील है, तो अर्गा झील के किनारे हमारा रेंज ऑफिस बना हुआ है वहां पर फॉरेस्ट का, तो उसके आसपास किया जाए। चूंकि सड़क के किनारे भी है, लोगों को पहुंचना भी वहां पर सहूलियत होगी, तो अगर वो सड़क के किनारे वाले हिस्से में ये चीजें की जाती है तो उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही पार्वती झील के किनारे भी कई हिस्सों पर सड़क है, तो जहां सड़क है वहां सड़क के किनारे ऐसी चीजें बना दी जाए, झील की तरफ ज्यादा ना बढ़ा जाए। बाकी जो किनारे घूमने के रास्ते हैं, कोशिश किया जाए ज्यादा से ज्यादा वो कच्चे रहें। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि इस प्रकार के प्रयासों से हम अपने प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रख सकेंगे। सेंचुरी के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इससे यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे। फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए ये विशेष स्पॉट बन सकता है।